सोचिए, एक ऐसा रहस्यमयी अपार्टमेंट जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा लोहे की जंजीरों और तालों से कसकर बंद कर दिया जाता है। कोई भी शख्स बिना किसी बड़ी वजह के अपने कमरे से बाहर कदम नहीं निकालता, और अगर रात की तारीखी अंधेरे में कोई बाहर से दरवाजा पीटे या दर्द से चीख कर मदद मांगे तो किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना होता, क्योंकि रात होते ही यह अपार्टमेंट इंसानों का नहीं रहता। यहाँ रहने वाले लोग एक एक करके खौफनाक मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। ये बलाएं पहले मासूम इंसानों का रूप धारती हैं, लोगों से नादानी में दरवाजे खुलवाती हैं और फिर उनका बेरहमी से शिकार करके जिस्म का सारा खून चूस लेती हैं। सुबह की पहली किरण फूटते ही वे वापस अंधेरे के कोनों में गायब हो जाती हैं। इसीलिए शाम होते ही पूरा अपार्टमेंट खुद को अपने अपने कमरों में कैद कर लेता है। लेकिन एक दिन इस रहस्यमयी इमारत में कुछ नए लोग रहने आते हैं और उन्हीं में से एक दानियाल नाम का लड़का होता है। अपने माँ बाप की एक खौफनाक सड़क हादसे में मौत के बाद वह दुनिया से हटकर यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करने आया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने रहने के लिए जमीन की सबसे भयानक जगह चुन ली है। पहली ही रात जब दानियाल सोने की तैयारी कर रहा था, तभी बाहर कॉरिडोर से उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई, आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर नूडल्स के बिखरे हुए पैकेटों से भरा पड़ा था। जैसे ही वह उन पैकेटों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, उसके सामने एक रूह कंपा देने वाला मंजर आ गया। एक कटी हुई बिल्ली का सिर लुढ़कता हुआ कोने से बाहर आया और फिर अंधेरे से खून से लथपथ एक हाथ बाहर निकला और उस सिर को वापस अंधेरे में खींच ले गया। ये खौफनाक मंजर देखकर दानियाल की चीख निकल गई। वह फौरन अपने कमरे में भागा और कंबल के अंदर छुप गया। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के भारी कदमों की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चलता हुआ बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गया हो। अगले ही पल डोरबेल बज उठी। तभी उसे बाहर से एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई दी। प्लीज मेरी मदद करो। मदद की पुकार सुनकर दानियाल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और कैमरे डोर व्यू में देखा। बाहर एक रोती हुई लड़की खड़ी थी जो हाथ जोड़कर कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है और कोई रहस्यमयी चीज उसका पीछा कर रही है। उसने बार बार दरवाजा खोलने की इल्तिजा गुजारिश की। दानियाल ने पहले उसे शांत रहने को कहा और फिर पुलिस को फोन मिलाने लगा, लेकिन मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अब उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन जैसे ही उसका हाथ हैंडल की तरफ बढ़ा, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने लड़की से कहा, पहले अपने दोनों हाथ सामने करो। ये सुनते ही लड़की का चेहरा अचानक भयानक रूप में बदल गया। वह बुरी तरह तिलमिला उठी। अगले ही पल उसकी नाक से स्याह काला खून बहने लगा और वह पागलों की तरह दानियाल के दरवाजे को पीटने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल लोहे का दरवाजा तोड़ देगी। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से तेज म्यूजिक की आवाज गूंजने लगी। आवाज सुनते ही वह रहस्यमयी औरत उसी दिशा में भाग गई। उसके जाते ही दानियाल ने डरते डरते एक झाड़ू उठाई और बाहर निकला। कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात सुहेल नाम के एक सख्त गिर आदमी से हुई। दानियाल ने उससे पूछा कि क्या उसने उस भयानक औरत को देखा है, लेकिन सुहेल कुछ बोल पाता उससे पहले ही दानियाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ उसी इमारत में सारा नाम की लड़की अपने कमरे में गिटार पर गाने की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही वह दरवाजा खोलने बढ़ी, सामने वही डरावनी औरत खड़ी थी। वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। फिर अचानक उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसके जानलेवा हमलों से लोहे के दरवाजे पर गहरे निशान पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल अंदर घुस आएगी। डर के मारे सारा ने पास रखा बेसबॉल बैट उठा लिया, लेकिन तभी बाहर से आती आवाजें अचानक गायब हो गईं। सारा जैसे ही डरते डरते बाहर निकली, वहां सुहेल खड़ा था। सारा ने राहत की सांस ली और सुहेल को पूरी घटना बताई। फर्श पर फैले खून के निशान देखकर उन्हें शक हुआ कि वह रहस्यमयी औरत खिड़की तोड़कर बाहर कूद गई है। इधर उसी अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर रहने वाले शाहवेज को इस आने वाले खतरे का जरा भी एहसास नहीं था। वह नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए नीचे उतर रहा था, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से उसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि अपार्टमेंट का मेन हॉल अंदर से लॉक है और बाहर जाने वाला शटर नीचे गिरा हुआ है। वहां अपार्टमेंट के अन्य लोग भी फंसे हुए थे और किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। लेट होने के गुस्से में शाहवेज ने सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ दिया। वहां मौजूद एक लड़की ने लैंडलाइन से इमरजेंसी नंबर पर कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन मुर्दा बंद था। तभी एक बूढ़े अंकल ने कंट्रोल पैनल के बटन दबाए और शटर खोलने का स्विच मिल गया। जैसे ही शटर ऊपर उठने लगा, गोद में कुत्ता लिए खड़ी एक औरत ने सबसे पहले बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने करीब 12 फीट लंबा एक डरावना और भयानक साया खड़ा था। कंट्रोल रूम से लौटते शाहवेज की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह पूरी ताकत से चिल्लाया, शटर जल्दी से बंद करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह खतरनाक मॉन्स्टर शीशा तोड़कर सीधा हॉल में घुस आया। उसने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बिजली की रफ्तार से फेंकी और एक आदमी को हवा में उठाकर उसका खून चूसना शुरू कर दिया। जब वह आदमी नीचे गिरा
तो उसके शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। इससे पहले कि वह बला किसी और पर हमला करती, शाहवेज ने पास रखा फायर सिलेंडर उठाया और उस बला के चेहरे पर तेज स्प्रे करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि वह बला सचमुच पीछे हटने लगी। शाहवेज ने चीख कर कहा, शटर बंद कर देना। डर से कांपता हुआ अंकल भागकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही शटर नीचे आने लगा, शाहवेज के फायर सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। वह भयानक राक्षस दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसी समय एक निडर लड़की दौड़ती हुई आई और उसने पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को धक्का देकर बाहर गिरा दिया। फिर अचानक शटर बंद होने लगा तो शाहवेज तुरंत शटर के नीचे खड़ा हो गया ताकि लड़की अंदर आ सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर आने लगी, राक्षस ने अपने भयानक पंजों से उसकी टांग पर गहरा जख्म कर दिया। आखिरी सेकंड में शाहवेज ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। शटर बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला था कि उस राक्षस की 10 फीट लंबी जीभ अंदर घुसी, लेकिन शटर जोर से नीचे गिरा और वह जीभ बीच में ही बुरी तरह फंस गई। बला ने दर्द से चीखकर अपनी जीभ वापस खींची और अंधेरे में गायब हो गई। खतरा टलते ही लोग खौफ से कांपते हुए बाहर निकले। एक बूढ़े अंकल ने कहा, इसके हाथ पैर तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे थे। लेकिन शाहवेज की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा, वह कोई बाहर की बला नहीं थी, वह हम में से ही कोई एक इंसान था। सच जानने के लिए जब उन्होंने शटर की दरार से बाहर झांका तो बाहर एक भी इंसान नहीं था। चारों तरफ अलग अलग किस्म के भयानक मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। उसी समय इमारत की ऊपर वाली सीढ़ियों पर एक लड़की फोन हाथ में लिए नीचे उतर रही थी कि अचानक उसके सिर के ऊपर डरावनी आवाजें आने लगी। मंजिल की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। वह घबराकर भागने लगी, लेकिन उसका पांव मुड़ गया और वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। वह उठने की कोशिश कर ही रही थी कि पीछे से सुहेल प्रकट हुआ। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि सुहेल कुछ समझ पाता, वही खूंखार लाल कपड़ों वाली औरत अंधेरे से लपकी और उसने सुहेल के कंधे पर दांत गड़ा दी। सुहेल ने दर्द की परवाह की बिना उस औरत को बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया। औरत फिर से उस पर झपटी, लेकिन इस बार सुहेल ने उसका गला दबोच लिया। उसने बिना देर किए उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और वह जमीन पर जा गिरी, लेकिन वह गैर इंसानी तरीके से फिर खड़ी हुई। सुहेल ने उसे ऐसी जोरदार लात मारी कि वह सीधी दीवार में जा घुसी और सुहेल उस पर लगातार वार करता रहा। इधर दानियाल को होश आ चुका था। उसने सच जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। उधर शाहवेज भी यही जानकारी ढूंढ रहा था। दोनों को एक रहस्यमयी पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, यह कोई वायरस या बीमारी नहीं है, यह एक श्राप, खौफनाक लानत है। जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले होते हैं, सबसे पहले उनकी नाक से लगातार खून बहता है और उन्हें रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद इंसान का शरीर विकृत होकर मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगर तुम में ये लक्षण जाहिर हों, तो इससे पहले कि तुम दूसरों को खा जाओ, खुद को खत्म कर लो। पोस्ट में अभी बचने का तरीका लिखा ही जा रहा था कि अचानक पूरा इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो गया। उसी समय दानियाल के पेट में भूख से मरोड़ उठने लगे। उसे याद आया कि बाहर कॉरिडोर में आधा डिब्बा नूडल्स पड़ा है। उसने हिम्मत करके जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक खौफनाक मंजर था। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका आधा सिर गायब था, सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दानियाल ने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया ताकि सांस की आवाज भी ना आए। उस मॉन्स्टर की आंखें और आधा सिर नहीं था, लेकिन उसके सुनने की ताकत बेहद खतरनाक थी। जरा सी आवाज भी उसे शिकार तक पहुंचा सकती थी। दानियाल ने बचाव के लिए पास पड़ी झाड़ू उठानी चाहिए, लेकिन हल्की सी सरसराहट मॉन्स्टर ने सुन ली। वह सीधा दानियाल पर झपटने ही वाला था कि कॉरिडोर में पड़े एक वॉकी टॉकी से आवाज आई। बला उस आवाज की तरफ भाग निकली और दानियाल की जान बाल बाल बची। अभी दानियाल ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि नीचे से चीखने की आवाजें आईं। उसने खिड़की से देखा, अपार्टमेंट का एक निवासी अपने 2 छोटे बच्चों के लिए खाना ढूंढने नीचे उतर रहा था। लेकिन अचानक उसके सामने एक बड़ी आंखों वाला अजीब और गरीब मॉन्स्टर आ गया। वह आदमी डर के मारे पीछे हटा और 12वीं मंजिल से नीचे जा गिरा। ये देखकर उसकी छोटी बेटी खिड़की से जोर से चीखी। इस चीख ने उस बड़ी आंखों वाले मॉन्स्टर का ध्यान बच्चों के कमरे की तरफ खींच लिया। जैसे ही वह बला बच्चों पर हमला करने के लिए अपनी सांप जैसी गर्दन फैलाने लगी, दानियाल ने ऊपर से एक भारी कंप्यूटर मॉनिटर सीधा उस मॉन्स्टर के सिर पर दे मारा। हमले से बौखलाकर उस बला ने अपनी लंबी गर्दन सांप की तरह फैलाई और सीधा दानियाल की खिड़की पर हमला कर दिया। उसने दानियाल को अजगर की तरह कस लिया। दानियाल का दम घुटने लगा और लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तभी एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। मॉन्स्टर की गर्दन एक ही झटके में कट कर अलग हो गई और उसकी बड़ी आंख सफेद पड़ गई। दानियाल ने बदहवासी में सामने देखा। पड़ोस वाले अंकल जावेद अपनी हैंडमेड बंदूक ताने खड़े थे। गोली चलाने के बाद भी वह बड़े आराम से कैन से घूंट भर रहे थे। अंकल जावेद ने दानियाल को खामोश रहने का इशारा किया और एक कार्डबोर्ड सामने किया जिस पर लिखा था, आवाज मत करना, ये मॉन्स्टर सिर्फ आवाज सुनकर आते हैं और इन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। दानियाल ने नीचे देखा तो जो मॉन्स्टर कुछ देर पहले मरा हुआ लग रहा था, वह अपनी कटी हुई गर्दन को घसीटता हुआ खुद ही अंधेरे में गायब हो गया।
दानियाल अंकल जावेद के साथ मिलकर उन बच्चों को बचाना चाहता था, लेकिन जब वह उनके फ्लैट में पहुंचा तो मालूम हुआ कि अंकल जावेद दिव्यांग, अपाहिज हैं और चल फिर नहीं सकते। यानी बच्चों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब अकेले दानियाल पर थी। अंकल जावेद ने दानियाल के लिए एक खास इलेक्ट्रिक रॉड, बिजली का हथियार तैयार करके दी और खबरदार किया, इन बलाओं को मारना आसान नहीं, इसलिए लड़ने की बजाय सिर्फ बच्चों को लेकर बच निकलना। दानियाल नया इलेक्ट्रिक हथियार लेकर अकेला ही बच्चों को बचाने के लिए निकला, लेकिन कॉरिडोर में कदम रखते ही उसका सामना फिर से उसी आधे सिर वाले भयानक मॉन्स्टर से हो गया। हालात बिगड़ते देख दानियाल भागकर लिफ्ट के अंदर छुप गया। वह सांस रोके अंधेरे में खड़ा रहा और बला के जाने का इंतजार करने लगा। दानियाल को लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है। तब उसने धीरे से लिफ्ट से बाहर झांका, लेकिन तभी मक्खी की हल्की सी भिनभिनाहट ने उस आधे सिर वाले मॉन्स्टर का ध्यान दानियाल की तरफ खींच लिया। दानियाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपना इलेक्ट्रिक चाकू सीधा उस मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। 1 लाख वोल्ट का तेज झटका, करंट लगते ही उस भयानक मॉन्स्टर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। दानियाल जानता था कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वह फौरन वहां से भाग निकला। लेकिन वह अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि वह मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे आ गया। अगले ही पल उसने अपना लंबा हाथ लहराया और उसकी भयानक उंगलियां सीधी दानियाल की तरफ बढ़ी। किस्मत से वह मॉन्स्टर पूरी तरह अंधा था, इसी वजह से उसका हमला एक बार फिर चूक गया। दानियाल ने फौरन पास पड़ी 2 गेंदें उठाई और दूसरी दिशा में फेंक दी। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसी तरफ मुड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर दानियाल ने फिर से अपना इलेक्ट्रिक चाकू उसके शरीर में घोंप दिया। इस बार करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि वह मॉन्स्टर कुछ ही पलों में जमीन पर ढेर हो गया। मॉन्स्टर को चकमा देकर दानियाल आखिरकार उन दोनों मासूम बच्चों के फ्लैट तक पहुंच गया। उसने पहले बच्चों को चुप कराया और फिर उन्हें अपने साथ हिफाजत से बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही तीनों कमरे से बाहर निकले, तभी अचानक दानियाल के अंदर मौजूद रहस्यमयी श्राप एक्टिव हो गया। उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान वह भी इस श्राप का शिकार हो चुका था, यानी वह किसी भी वक्त खुद एक भयानक मॉन्स्टर बन सकता था। दानियाल का शरीर तेजी से उसका साथ छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ दीवार टूटकर नीचे गिरी। सामने एक देवकाय, अत्यंत शक्तिशाली मांसपेशियों वाला मॉन्स्टर, मसल मॉन्स्टर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक डरावनी और भयानक मुस्कान थी। वह पूरी ताकत से दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसकी नजर सीधी उन दोनों बच्चों पर पड़ी और वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ बच्चों की तरफ बढ़ाया, उसी पल दानियाल ने अपनी तमाम हिम्मत जुटाकर उसका पैर कसकर पकड़ लिया और बच्चों से कहा, जल्दी भागो। बच्चों को भागता देखकर उस देवकाय मॉन्स्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दानियाल को एक जोरदार लात मारी और फिर गुस्से में उस पर घूंसों की बारिश कर दी। वह उसे जान से मार देना चाहता था। ठीक उसी वक्त दानियाल के 2 दोस्त सुहेल और सारा वहां पहुंच गए। आते ही सुहेल ने अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। उधर सारा ने मौका देखकर मलबे में फंसे दानियाल को बाहर खींच लिया और एक सुरक्षित कमरे में ले आई। धीरे धीरे दानियाल की काली पड़ चुकी आंखें फिर से सामान्य होने लगी। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच मॉन्स्टर बन चुका है या अभी भी इंसान है। इधर दोनों मासूम बच्चे भागते भागते कॉरिडोर में पहुंच गए, लेकिन तभी उनका सामना फिर से उसी अंधे मॉन्स्टर से हो गया। उसे देखते ही छोटा बच्चा डर के मारे कांपने लगा। तभी उसकी बड़ी बहन को दानियाल की बात याद आई। मैं ऐसा मॉन्स्टर दिख सकता जिसे दिखाई नहीं देता, पर उसके कान बहुत तेज हैं। लड़की ने फौरन अपने भाई का मुंह कसकर बंद कर दिया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और बिल्कुल शांत खड़े हो गए। खुशकिस्मती से वह अंधा मॉन्स्टर वहां से गुजर गया, लेकिन अभी उन्होंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि वह देवकाय मसल मॉन्स्टर फिर उनके पीछे आ पहुंचा। डर के मारे बच्चों के मुंह से चीख निकल गई और उस चीख को सुनकर वह अंधा मॉन्स्टर भी वापस लौट आया। मौका देखते ही बहन ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। इधर मसल मॉन्स्टर ने उस अंधे मॉन्स्टर को पकड़ लिया और उस पर घूंसों की बरसात करके उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह दोबारा बच्चों के पीछे दौड़ पड़ा। बच्चे अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा थे कि मसल मॉन्स्टर ने उन्हें फिर घेर लिया। अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों बच्चों ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक एक औरत खिलौनों वाली गाड़ी स्ट्रोलर धकेलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आई। वह उस मॉन्स्टर को ऐसे देख रही थी मानो उसे अच्छी तरह जानती हो। वह रोते हुए अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन उस भयानक मॉन्स्टर ने कोई रहम न दिखाया और गुस्से में एक ही घूंसे से उस औरत को जमीन पर गिरा दिया। ठीक उसी वक्त दानियाल अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मसल मॉन्स्टर अब उनके सामने गुर्रा रहा था। इससे पहले कि वे कुछ करते, जमीन पर पड़ी वह औरत अचानक उस श्राप का शिकार होकर बदली और सीधी मसल मॉन्स्टर पर टूट पड़ी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, लेकिन उसके अंदर की मां अब भी उन बच्चों की जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी। इसी बीच सुहेल आगे आया और उसने मसल मॉन्स्टर को उकसाना शुरू किया। सुहेल की बातें सुनकर उस मॉन्स्टर का गुस्सा भड़क उठा और वह तेजी से सुहेल के पीछे लग गया। सुहेल जानबूझकर उस मॉन्स्टर को कॉरिडोर में दौड़ाता रहा ताकि बाकी सबकी जान बच सके। इधर दानियाल बच्चों को सुरक्षित
सुरक्षित तरीके से अंकल जावेद के फ्लैट तक ले आया। सारा जब जमीन पर पड़ी औरत के पास पहुंची तो उसकी आंखें दोबारा सामान्य हो चुकी थीं। सारा ने राहत की सांस ली और उसे लेकर अंकल जावेद के फ्लैट की तरफ निकल पड़ी। काफी समय बाद सभी लोग अंकल जावेद के फ्लैट में इकट्ठा हुए। पहली बार उन्हें कुछ पल की राहत मिली। सबने मिलकर खाना खाया और बाहर से मदद आने का इंतजार करने लगे, लेकिन उनकी यह उम्मीद ज्यादा देर न टिक सकी। अगली सुबह अपार्टमेंट के निचले हॉल में एक नई मुसीबत टूट पड़ी। एक औरत ने सबकी नजर से बचकर चुपचाप मेन गेट का शटर खोल दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, अंदर मौजूद शाहवेज और बाकी लोगों ने उसे पकड़ लिया। औरत ने रोते हुए अपने मोबाइल पर लोकेशन दिखाई और बताया कि उसकी छोटी बेटी भागते हुए इसी अपार्टमेंट की तरफ आ रही है और वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन बाकी लोग जानते थे कि अगर शटर खुला रहा तो पूरे अपार्टमेंट की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी खींचतान के बीच वह छोटी बच्ची बाहर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। वह शटर के करीब पहुंच ही रही थी कि अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। शाहवेज उसकी मदद का सोच ही रहा था कि पास खड़ा एक सैनिक जवान अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह बच्ची तक पहुंचता, अंधेरे में छिपी उस लंबी जीभ वाले भयानक मॉन्स्टर ने अपनी तेज जीभ से दोनों के सीने को एक ही बार में चीर डाला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। बच्ची की मां दर्द से चीख उठी। अपनी आंखों के सामने बच्ची को मरते देखकर वह बुरी तरह टूट गई। शाहवेज ने फौरन उस मां को पीछे खींचा और रास्ते में एक भारी अलमारी अड़ा दी। लेकिन अगले ही पल उस मॉन्स्टर की लंबी जीभ अलमारी को चीरती हुई अंदर घुस आई। वह अपने अगले शिकार की तलाश में हवा में लहरा रही थी। शाहवेज डर के मारे शांत सुन्ने हो गया। उसे मालूम था कि जरा सी भी आवाज उसकी मौत बन सकती है। कुछ लम्हों बाद वह जीभ खुद ही पीछे हट गई। इधर 8वीं मंजिल पर मौजूद दानियाल और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे निचली मंजिल पर जाकर हालात का पता लगाएंगे। रवाना होने से पहले अंकल जावेद ने उनके हथियारों को और भी मजबूत बना दिया। गाइस, ये स्टोरी का पार्ट 1 है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के पार्ट के लिए मुझे कमेंट जरूर करना।